तो देखिए अब जो है 3.4 का क्वेश्चन नंबर सेकेंड जिसमें वर्ड्स प्रॉब्लम है वो देखते हैं। एलिमिनेशन मेथड के बाद हमने एक करना शुरू किया है। इसमें कहता है यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो निम्न भिन्न एक में बदल जाती है। यानी कि यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है, यानी कहता है कि वो फ्रैक्शन क्या है। तो फ्रैक्शन हम लेट कर लेते हैं। लेट फ्रैक्शन इज x/y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या कहता है कि 1 जोड़ दें अंश में, अंश कहते हैं नुमरेटर को, तो नुमरेटर में 1 जोड़ दें और डिनोमिनेटर में 1 घटा दें तो आपको मिल जाएगा 1। ये हो जाएगा x + 1 = y - 1। ठीक है, x - y = -1 और -1। आप लोग क्वेश्चन को कई बार पढ़ेंगे तब समझ में आ जाएगा। आगे कहता है कि यदि हर में एक जोड़ दें, यानी कि डिनोमिनेटर में एक जोड़ दें तो जो फ्रैक्शन है वो 1/2 हो जाती है, यानी कि भिन्न है 1/2 हो जाती है। तो x/y के हर में एक जोड़ दें, हर में एक, तो ये 1/2 हो जाती है। तो हो जाएगा 2x = y + 1। ठीक है, अब इसको देखते हैं। सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा हमारा -1 या इक्वल में 1 ही रखते हैं, तो ये सेकेंड हो गया। फर्स्ट और सेकेंड को सोल्व कर लेते हैं। तो x - y = -2, 2x - y = 1, फर्स्ट सेकेंड। अब क्या करें, ऐड कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर ऑन सब्ट्रैक्टिंग सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट। तो ये साइन चेंज हो जाता है, माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस, ये पूरा कैंसिल हो गया। x -x = -2 और 1 x = 3। अब कोई भी एक इक्वेशन ले लेते हैं। x - y = -2, फर्स्ट इक्वेशन ले लिया। इसमें इसकी वैल्यू रख देते हैं 3 - y = -2, इसलिए y - y = -2 - 3 -y = -5। इससे कैंसिल हो गया, तो y हमें कितना मिल गया 5, और फ्रैक्शन कितना मिल गया, यानी कि भिन्न कितना मिल गया। तो यहाँ लिख देंगे भिन्न हमें मिल गया x/y। तो x कितना है 3 और y कितना है 5, आंसर हो गया। ठीक है, अब सेकेंड क्वेश्चन। तो सेकेंड क्वेश्चन है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। अब 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। इस 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है। तो इंग्लिश मीडियम में ठीक था, लेट कर लेते हैं। लेट द एज ऑफ नूरी एज X years and एज ऑफ सोनू एज Y years। ठीक है, अब कहता है 5 वर्ष पूर्व, तो दोनों का ही 5 वर्ष पूर्व हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ले लेते हैं। तो x - 5 = y - 5 कितना गुना, 3 गुनी 3। तो x - 5 यानी कि सोनू की आयु का 3 गुना है, तो हो जाएगा 3y - 5 3 × 15। x - 3y = -15 और ये हो जाएगा +5, इसलिए x - 3y = -10, फर्स्ट इक्वेशन। आगे कहता है कि नूरी की आयु कितना 10 वर्ष पश्चात, तो दोनों का ही 10 वर्ष पश्चात लिख लेते हैं, y + 10 दोनों का ही। और नूरी हो जाएगी कितनी, नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ पे सोनू से 2 गुनी हो जाएगी ये, तो जो हो जाएगी उसमें नहीं 2 लगाना है, इसमें लगाना है 2y + 10 × 2 = 20, इसलिए x - 2y = 20 और 10 जाकर माइनस हो जाएगा, तो ये 10 बच जाएगा। सेकेंड इक्वेशन। अब x - 3y = -10 और ये हो गया आपका x - 2y = 10, फर्स्ट और यह सेकेंड। क्या करें, सीधा इसको सब्ट्रैक्ट कर दें। ऑन
सब्ट्रैक्टिंग सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट, यानी कि एक में से दो को घटा दें तो साइन चेंज कर लें, ये हो जाएगा आपका माइनस, प्लस हो जाएगा, ये माइनस, ये कैंसिल हो गया, ये बच गया माइनस एक्स इक्वल 10 और 10 20 माइनस 20, इसलिए ओ ए माइनस वाई हो गया, ठीक है। तो इसलिए y इक्वल टू 20। अब हमें x निकालना है तो कोई भी इक्वेशन ले लेते हैं, x माइनस 3y इक्वल माइनस 10, x कितना है, सॉरी y कितना है 20, तो x माइनस 3 इंटू 20 इक्वल माइनस 10, तो x इक्वल टू माइनस 10, 23 जा 60, माइनस 60 उधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस 60, तो x इक्वल टू हो जाएगा 50, यानी कि जो नूरी है, नूरी 50 ईयर्स की है और जो सोनू है वो 20 साल की है, 20 साल की है, ठीक है। तो आगे करते हैं, देखिए तो थर्ड क्वेश्चन है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। अगर हम मान लें कि लेट कर लेते हैं, लेट इस प्रकार के जो क्वेश्चन रहता है संख्या वाले, उसमें हम डिजिट लेट कर लेते हैं, ठीक है। तो लेट द टेंस डिजिट इज एक्स। एक्चुअली बुक हमारे पास इंग्लिश की नहीं है, हिंदी का है, तो इसलिए हिंदी से हमें देखना पड़ रहा है, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है मुझे। लेट द टेंस डिजिट इज एक्स, माना कि दहाई अंक एक्स है और इकाई अंक यानी कि वंस डिजिट इज वाई, ठीक है, वंस डिजिट इज वाई यानी कि इकाई अंक वाई है। अब नंबर जो बनेगा वो हमें क्या मिलेगा, नंबर, यही है ना, नंबर तो मिल जाएगा हमें 10x प्लस वाई, दिस इज द नंबर, ये मेन नंबर है हमारा, जो हमने 10 डिजिट को हमने x माना है और 1 डिजिट को y माना है। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहता है। क्वेश्चन में कहता है कि अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, यानी कि x प्लस वाई इक्वल क्या है 9, ठीक है। तो इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। और सेकंड कहता है इस संख्या का 9 गुना, कौन सी संख्या, यही जो संख्या बनी है हमारी वो संख्या खुद से बनाना पड़ेगा, इसका 9 गुना यानी कि 9 टाइम्स, दिस नंबर का 9 टाइम्स संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का दुगना है। संख्या के अंकों को पलटने से, इसको जब हम पलट दें तो हो जाएगा 10y प्लस x, इसके दुगना है, ठीक है। 9 गुना जो संख्या को पलट करके आएगा उसके दुगना आएगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं, इसको करते हैं 10 9 जा 90x प्लस 9y इक्वल 10 2 जा 20y प्लस 2x। ये हो गया आपका 90x माइनस 2x, 9y माइनस 20y इक्वल 0 ही बच जाएगा। 88x, 20 में से 9 गया कितना 11y माइनस में बनेगा बचेगा इक्वल 0। अब हमें क्या करना है एलिमिनेशन मेथड से करना है, तो x प्लस वाई इक्वल 9 और ये हो जाएगा 88x माइनस 11y इक्वल 0। फर्स्ट इक्वेशन इसको मान लेते हैं, इसको सेकेंड। अब क्या करते हैं कि जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं किसी से, यहाँ पे एलसीएम वो भी ले सकते थे, कॉमन लेकर के भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे हम 11 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो पूरे में करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा कितना 11x में 11x प्लस 11y इक्वल 99, और ये तो है ही 88x माइनस 11y इक्वल 0, ये कैंसिल, माइनस ये हो जाएगा, सॉरी ऑन एडिंग ऐड करने पर, ये दोनों को ऐड करने पर तो ये हो गया 9 x इक्वल 99, x इक्वल टू 99 अपॉन 99 बराबर 1, x तो 1 आ गया, ठीक है। और y निकालना है, तो x प्लस वाई इक्वल 9, इसलिए y इक्वल 9 माइनस एक्स, तो 9 माइनस 1 बराबर 8।
तो हमारा जो नंबर है, नंबर कितना आएगा, जो संख्या है वो नंबर है 10x प्लस वाई। तो 10 इंटू x कितना है 1 प्लस वाई कितना है 8, तो 10 प्लस 8 बराबर कितना 18, यानी कि 18 हो गया। ठीक है, अगर इसको जो हमने अपोजिट लिया है अगर वो ले लेते हैं उलट करके, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 8 प्लस 1, तो हो जाएगा 81। देखिए दोनों डिजिट का सम 9 है, 8 और 1 9, 8 और 1 9, तो ये हमारा नंबर आ गया 18, 18 आ गया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन, मीना 2000 रुपया निकालने के लिए एक बैंक गई। मीना वेंट टू बैंक टू विड्रॉल 2000 रुपीज। उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। ही टोल्ड टू द क्लर्क टू गिव 50 रुपीज एंड RS 100 रुपीज, नोट ऑफ 50 रुपीज एंड 100 रुपीज। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किया, यानी कि मीना गॉट 25 नोट्स ऑफ बोथ टाइप्स, यानी कि RS 50 एंड 100। ज्ञात करना है कि उसने 50 और 100 के कितने कितने नोट प्राप्त किए। तो हमें पता ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। लेट सी रिसीव्ड या सी गॉट कितना X नोट्स ऑफ RS 5 एंड Y नोट्स ऑफ 50 ऑफ RS 100, यानी 50 रुपये के X नोट्स और 100 रुपीज़ के Y नोट्स उसे मिला। अब क्वेश्चन में आते हैं, तो क्वेश्चन में कहता है 25 नोट टोटल मिले, तो 80Q यानी कि X प्लस वाई इक्वल 25, फर्स्ट इक्वेशन। अब कहता है कि टोटल रुपये कितने निकाले थे उसने 2000, और 50 रुपये के और 100 रुपये के, क्योंकि इतने इतने नोट हैं तो 50X प्लस 100Y इक्वल कितना 2000। ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। 50 कॉमन ले लेते हैं, तो X प्लस 2Y इक्वल 2000, 0 से 0 कैंसिल, 5 से 4 40, X प्लस 2Y इक्वल 40, सेकेंड इक्वेशन। अब दोनों को ले लेते हैं एक साथ, दोनों को ले लेते हैं, तो X प्लस 2Y इक्वल 40, फर्स्ट सेकेंड ये है ही, तो क्या करेंगे इसको माइनस कर लेते हैं, यानी कि लिख देंगे यहाँ पे सब्ट्रैक्टिंग सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट, ये माइनस हो गया है, ए प्लस है तो ये माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, एक कैंसिल हो गया, तो ये बच गया -y, इधर बच गया -15, है ना, 40 में से 25 गया, तो माइनस माइनस कैंसिल, y हो गया 15, यानी कि 100 रुपीज़ के 15 नोट, तो 1500 ये तो हो गया। और अब दूसरा निकाल लेते हैं, x प्लस वाई इक्वल 25, इसलिए x इक्वल टू कितना हो गया 25 माइनस वाई, तो इसलिए 25 माइनस 15 इक्वल 10, यानी कि x आ गया 10 नोट्स हैं 50 रुपये के, है ना, और y आ गया कितना 15। चेक कर लें क्या टोटल 2000 आता है, तो 50 गुने 10, तो ये हो गया 500, और ये हो गया 15 गुने 100, तो ये हो गया 1500, तो ये आपका 2000। क्या बात है, 2000 आ गया। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। ओके तो देखते हैं 3.4 का सेकेंड क्वेश्चन का 5th पार्ट। किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम दिन 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। तो नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। अच्छा, इसमें एक फिक्स्ड प्राइस है बुक का, कोई जो पुस्तकालय है यानी कि बुक शॉप है, बुक की शॉप है, वो 3 दिन के लिए एक फिक्स रेट रखा हुआ है कि आप इतना, जैसे 5 रुपये 10 रुपये दोगे आप 3 दिन तक रखोगे, और अगर उससे ज़्यादा रखोगे तो आपको पर डे अलग किराया लगेगा। ठीक है, उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया लगेगा। ठीक है, तो देखते हैं कैसे होगा। यार कोई ऐसा है अगल बगल में पुस्तकालय तो मुझे भी बताओ
एक 10th की मैथ चाहिए 3 दिन के लिए, ले लेते उसके बाद दे देते। चलिए कोई बात नहीं, क्वेश्चन करते हैं। किराया पर पुस्तक, तो हमें पता ही नहीं कि फिक्स प्राइस कितना है, तो मान लेते हैं, माना कि यानी कि लेट द फिक्स प्राइस इज एक्स, फिक्स प्राइस इज एक्स फॉर 3 days, 3 दिन के लिए हमने मान लिया एक्स, एंड अदर चार्जेज इज वाई, और हमने मान लिया कि जो अदर चार्जेज है वो वाई है फॉर एक्स्ट्रा डे, जो एक्स्ट्रा डेज है उसके लिए, ठीक है। यानी कि माना कि हिंदी में ही बोल देता हूँ, माना कि नियत किराया एक्स रुपया है 3 दिन के लिए, और जो अतिरिक्त किराया है, अतिरिक्त दिन का जो किराया है वो वाई रुपया है, ठीक है। तो प्रश्न से करते हैं, 80 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न से 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा करती है। अब 7 दिन है, 7 days है, तो इसमें 3 दिन तो हो गया फिक्स, तो बच गया कितना 4, यानी कि 3 days के लिए x और प्लस 4y, ये हो गया 4y, है ना, और कितना रुपये देता है 27, तो ये फर्स्ट इक्वेशन। आगे कहता है 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा करता है, तो 5 दिन देखिए 5 days है, तो इसमें 3 days तो हो गया आपका फिक्स, उसका तो अलग चार्जेज है x, और प्लस 2 days और बचता है, तो इसका अलग चार्जेज है x, सॉरी फिक्स चार्जेज है x, और अलग जो चार्ज है 2y है, तो इसलिए 2y इक्वल कितना 21, तो ये हो गया 21, इसको हमने मान लिया सेकंड। तो 2 इक्वेशन मिल गए, ठीक है, समझ में आ गया कि 3 दिन है वो फिक्स है, तो उसको हमने x मान रखा है, 4 दिन है तो पर डे का y रुपीज़ लगता है, ठीक है। तो इसलिए 4 एक्स्ट्रा पर डे, तो इसलिए अभी हो गया आपका 2 इक्वेशन से सोल्व कर लेते हैं। मेन इक्वेशन बनाना है, समीकरण बनाना होता है, क्वेश्चन तो कोई भी कर देगा। माइनस कर दें या प्लस कर दें, माइनस कर देते हैं, तो लिख देंगे, हिंदी में लिखेंगे 1 में से 2 घटाने पर, और इंग्लिश में लिखेंगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है। माइनस माइनस माइनस, एक कैंसिल हो गया, ये हो गया 2y इक्वल 6, इसलिए y इक्वल 6/2, ये हो गया आपका 3। अब x प्लस 4y इक्वल 27, इसलिए x प्लस 4 इंटू 3, तो ये हो गया 27, इसलिए x इक्वल टू 27 माइनस 12, 7 में से 2 गया 5, और 2 में से गया 1, तो x हो गया 15, ठीक है, और y है 3, यानी कि आपका x आ गया फिक्स, उसका चार्ज है 15 रुपीज़, और पर डे का जो चार्ज है वो 3 रुपीज़ है, ठीक है जी। 1 मिनट और भी इसमें कुछ कहता है, फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। यस, फिक्स चार्ज हमारा 15 रुपया है, यानी कि दुकानदार जो है 15 रुपये आप दीजिए, 3 दिन के लिए घर ले जाइए, पढ़िए, दे दीजिए, आपको और चार्जेज नहीं रहेंगे। अगर 1 दिन और रख लेंगे तो आपको 18 रुपये देना पड़ेगा, 1 दिन और रख लेंगे तो 3 रुपये, और 21 रुपये देने पड़ेंगे, ठीक है। तो ध्यान से आप लोग लाइएगा बुक, नहीं तो ज़्यादा चार्ज देने पड़ जाएंगे, बुक अगर गुम हो गया तो और ज़्यादा देने पड़ जाएंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। आप जो है सब्सक्राइब जरूर करें, भूलें नहीं, सब्सक्राइब आपको करना ही करना है, नहीं तो आप सारे भूल जाएंगे पढ़ाई लिखाई।